जय भीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं इम्तियाज़ नदाफ, वंचित बहुजन आघाड़ी महाराष्ट्र प्रदेश प्रवक्ता। आज खुसूसन पूना लोकसभा इलेक्शन के ताल्लुक से मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और मुझे उम्मीद है कि आज मेरा जो मौजू है कि कल एक कुल जमात इस्लामी तंजीम की एक स्टेज हुआ, एक जलसा हुआ और वहाँ पे कुछ पूना और पूना के अतराफ से जुड़े हुए कुछ लोकसभा उम्मीदवारों की हिमायत की गई। जहाँ पे ये हुआ वहाँ पे पोस्टर के ऊपर बहुत बड़ा फ़ोटो मौलाना सज्जाद नोमानी साहब का दिखाई दे रहा था। वीडियो की क्लैरिटी ना होने की वजह से और हमने वो देखा नहीं, इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि मौलाना सज्जाद नोमानी वहाँ पे मौजूद थे। हम ये उम्मीद करते कि वो वहीं पे मौजूद थे। तो मौलाना सज्जाद नोमानी साहब के ताल्लुक़ से हम ये बात कहने के लिए आज ये वीडियो कर रहे हैं कि मौलाना, आपने जो हिमायत की है उसके अंदर पूना के धंगेकर नाम का जो कैंडिडेट कांग्रेस ने खड़ा किया हुआ है उसकी हिमायत उसके अंदर दिख रही है। और हम आपसे अज़ीज़ाना गुजारिश कर रहे हैं कि पूना के अंदर जिस दिन भोंगा यानी कि लाउड स्पीकर जो मस्जिदों के ऊपर बजते हैं उसके ताल्लुक से जो पूरे महाराष्ट्र में एक प्रोपागंडा चलाया जा रहा था, एक भड़काऊ भाषण जब आ रहे थे, तो उस प्रोपागंडा को भीख ना डालने वाले और अपने खुद के ऑर्गेनाइजेशन के साथ बगावत करने वाले वसंत तात्या मोरे को वंचित बहुजन आघाड़ी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। क्या ज़रूरत है ऐसे लोगों को लाने की? ये वो लोग हैं जो प्रोपागंडा से ज़्यादा इंसानियत को अहमियत देते हैं। ये वो लोग हैं जिनकी वजह से मुसलमान ज़मीनी तौर पर सिक्योर हो जाता है। और जो अदा हमें सीखनी चाहिए मुसलमानों को, जो हम मानते हैं, हम जैसे मुसलमान मानते हैं, वो हमारा मानना है कि अम्बेडकरी मूवमेंट जो सत्ता के भरोसे नहीं बल्कि अपनी मूवमेंट के भरोसे चलता है, ये मुसलमानों को सीखना पड़ेगा। और इसके ताल्लुक से हमें उम्मीद है कि वंचित बहुजन आघाड़ी के प्लेटफॉर्म पर वसंत तात्या मोरे जैसे कद्दावर नेता को हमने टिकट दिया है और उनके साथ मुसलमानों को जुड़ना होगा, क्योंकि मुसलमानों के खिलाफ चल रहे तमाम प्रोपागंडा के अंदर जो सबसे मशहूर प्रोपागंडा था कि अजानों की आवाज़ ही बंद कर दी जाए, ऐसे हालात के अंदर वसंत तात्या ने जिस तरह से मुसलमानों की हिमायत की थी और अपने पार्टी से बगावत की थी, ये चीज़ काबिल तारीफ़ थी। और उसके बाद उन्होंने लगातार जिस तरह से मुसलमानों की हिमायत की है, हम ये मानते हैं कि मौलाना सज्जाद नोमानी, जिनका हम बड़ा एहतराम करते हैं, बड़ी इज़्ज़त करते हैं, हम उनकी बातों को, उनके सजेशंस को सरे आँखों पर रखते हैं। मौलाना के ताल्लुक़ से हमें यह कहना है कि आपकी अच्छाइयों का फ़ायदा उठाकर अगर कोई आपको ज़मीनी हकीकत में सिक्के का सिर्फ एक पहलू बता रहा है और सिक्के के दूसरे पहलू से आपको आगाह नहीं किया जा रहा है, तो हम चाहते हैं कि आप ये दूसरा पहलू भी चेक कर लें, उसको ठीक से समझें कि यहाँ पर ज़मीनी हकीकत ये है कि यहाँ का मराठा समाज, यहाँ का वंचित समाज, यहाँ का मुसलमान पूना लोकसभा के अंदर वसंत तात्या मोरे को जिताने की पुरजोर कोशिश कर रहा है। और आपका जो उम्मीदवार है, जिसकी आपने हिमायत की है, वो है धंगेकर। पूना के अंदर पुनेश्वर नाम का जो हिंदुत्ववादियों ने एक इशू उठाया था, उस इशू के दरमियान पे ये आपका उम्मीदवार 3 दिन तक मोबाइल स्विच ऑफ रख के गायब था। अब ऐसे लोगों के हाथों में हम हमारे मुस्लिम उम्मा को छोड़ देंगे और ऐसे लोगों के भरोसे हम चलेंगे। सरकारें बदलेंगी नहीं बदलेंगी और बात है, लेकिन ज़मीन पे जब कोई हाथ उठाता है तो यहाँ पे ये लोग उस हाथ को रोकने के लिए नहीं आते, बल्कि ये लोग सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ बढ़ चुके हैं। और ऐसे लोगों के हाथों में हम अपनी उम्मत को नहीं सौंपना चाहते। हम आपकी इस हिमायत का, खुसूसन पूना की सीट के ऊपर वसंत तात्या मोरे की जो उम्मीदवारी है उसके ख़िलाफ़ जिस तरह से मुस्लिम तंजीम ने जो हिमायत की है धंगेकर की, इसकी हम बड़े अजीज़ाना तरीके से मुखालफत करते हैं कि यह गलत है। और इसके फैसले के ऊपर मौलाना सज्जाद नोमानी साहब से हम दरख्वास्त करते हैं कि बराए मेहरबानी आप इसको फिर से एक बार सोचें, फिर से एक बार समझें कि आखिर ये मामला क्या है और ज़मीनी हकीकत क्या है। मेरी गुजारिश पे आप ध्यान देंगे, उम्मीद करते हुए मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम।